1608 ईस्वी में जहांगीर ने शहजादे परवेज को मेवाड़ अभियान से हटाकर महावत खां को फौज सहित मेवाड़ भेजा था, जहां महावत खां ने उंटाड़ा के युद्ध में मेवाड़ी सेना को परास्त कर दिया और वह गिरवा की पहाड़ियों तक पहुंच गया था। महाराणा अमर सिंह जी अपनी जल्दबाजी के कारण यह लड़ाई हार गए थे, जिसका उन्हें बड़ा पछतावा हुआ और उन्होंने तय किया कि महावत खां को वे ऐसी शिकस्त देंगे जिसकी कल्पना तक किसी मुगल ने न की होगी। महावत खां के हाथों महाराणा अमर सिंह जी को मिली पराजय मुगलों के लिए केवल एक क्षणिक सफलता थी, क्योंकि मेवाड़ की सेना अभी भी आक्रामक स्थिति में थी। महाराणा अमर सिंह ने अलग अलग स्थानों पर छापामार हमले करना शुरू कर दिया। महाराणा अमर सिंह जी ने पर्वतीय परिस्थितियों के अपने ज्ञान का पूरा उपयोग किया। मुगल सेना पर कभी इधर तो कभी उधर हर तरफ से मार पड़ने लगी। मुगल सेना महाराणा अमर सिंह जी की सूझबूझ के आगे चकरा गई। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब मुगलों और मेवाड़ के राजपूतों की सैनिक टुकड़ियों में मुठभेड़ न हुई हो। चित्तौड़ से उदयपुर के बीच की समस्त भूमि रणभूमि में तब्दील हो चुकी थी। महावत खां ने मेवाड़ में मांडल से तेबारी तक कुल 6 बड़े मुगल थाने बैठाए थे, जहां हजारों की सेना तैनात की गई थी। महाराणा अमर सिंह जी ने प्रजा को पहाड़ों में सुरक्षित कर दिया और फिर महाराणा अमर सिंह ने अपनी कुल फौज को पहाड़ों से निकालकर उदयपुर में जमा होने का आदेश दिया। महाराणा स्वयं भी उदयपुर के महलों में पधारे। उदयपुर में महाराणा अमर सिंह ने अपने सामंतों से विचार विमर्श कर रात में मुगल फौज पर हमला करने का फैसला किया। आक्रमण किस प्रकार किया जाएगा, इसका सुझाव बेगू के राउत मेघ सिंह चुंडाउत ने दिया। राउत मेघ सिंह का सुझाव सुनकर सभी उत्साह से भर गए। महाराणा अमर सिंह ने राउत मेघ सिंह के सुझाव की प्रशंसा की। महाराणा अमर सिंह ने राउत मेघ सिंह चुंडाउत को 5000 घुड़सवार देकर महावत खां पर आक्रमण करने के लिए भेजा। महाराणा स्वयं भी शेष फौज सहित उनके पीछे गए। रावत मेघ सिंह सलुम्बर के रावत करशनदास चुंडाउत के भाई गोविंददास चुंडाउत के पुत्र थे। महावत खां इस वक्त उंटाला में अपनी हजारों की फौज के साथ तैनात था। रात का समय था। रावत मेघ सिंह चुंडाउत ने अपनी होशियारी से 10 से 20 राजपूतों को कीरों के लिबास में भैंसों के साथ शाही लश्कर में भेज दिया और उन भैंसों में खरबूजों के बदले आतिशबाजी भर दी। जब ये लोग अपनी भैंसों को लेकर शाही लश्कर में महावत खां की ड्योढ़ी तक पहुंचे तो रावत मेघ सिंह ने 20 आदमियों को भैंसों व बैलों के सींगों पर फलीते बंधवाकर 3 तरफ से चलवाया। महावत खां की ड्योढ़ी पर उन राजपूतों ने भैंसों की आतिशबाजी में आग डाल दी। जंगल में बहुत सी रोशनी दिखाई देने से मुगलों को लगा कि 3 तरफ से बड़ा लश्कर आ रहा है। मुगलों के डेरों में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसका जिधर मुंह उठा उधर ही भाग निकला। इतने में रावत मेघ सिंह चुंडाउत ने अपने 500 वीरों के साथ मुगल फौज पर हमला कर दिया। महावत खां अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। इतने में महाराणा अमर सिंह भी अपनी कुल फौज के साथ मुगलों से भिड़ गए। भागते हुए मुगलों का पीछा किया गया। कई मुगल मारे गए व महाराणा के आदेश से मुगल फौज का खजाना लूट लिया गया। लूट का कार्य राणा पुंजा के बेटे राम जी के नेतृत्व में भीलों द्वारा किया गया। मुगलों ने इस लड़ाई में करारी शिकस्त खाई और महावत खां ने भागकर अपनी जान बचाने में गनीमत समझी। जो 6 थाने महावत खां ने बैठाए थे, उन सभी पर मेवाड़ी बहादुरों ने एक ही रात में आक्रमण किया और हर एक मुगल थाने को तहस नहस करके जला दिया। वे सब थाने एक ही रात में उखाड़ फेंके गए। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि मेवाड़ में जगह जगह महावत खां ने जो सफलता प्राप्त की थी, वो एक ही रात की आतिशबाजी में स्वाहा हो गई। यह सैन्य अभियान मुगलों की अव्यवस्थित भगदड़ में समाप्त हो गया, जो अपने शत्रुओं की गुरिल्ला चतुराइयों का सामना न कर सके। जहांगीर को इस घटना का पता चला तो वो बहुत नाराज हुआ और उसने महावत खां को इस अभियान से हटाकर आगरा बुलवा लिया। अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में जहांगीर लिखता है कि राणा अमर से लड़ाई की जैसी उम्मीद थी, वैसी लड़ाई न होने से महावत खां को मैंने आगरा बुलवा लिया। आगरा लौटने से पहले महावत खां मेवाड़ के मोही गांव पहुंचा। वहां उसने किसी से पूछा कि महाराणा अमर सिंह का परिवार कहाँ रहता है, तो किसी ने झूठी बात कह दी कि महाराणा अमर सिंह के बाल बच्चे जोधपुर के महाराजा सूरसिंह राठौड़ के मुल्क के सोजत परगने में रहते हैं। महावत खां ने राजा सूरसिंह से सोजत का परगना जब्त कर करमसेन राठौड़ को देकर कहा कि महाराणा और उसका परिवार उस तरफ आवे तो हमको फौरन खबर कर दो। इस तरह सबको होशियार करके महावत खां आगरा लौट गया। मुगल लेखक अक्सर उन घटनाओं का विस्तार से वर्णन नहीं करते थे जिनमें वे परास्त होते थे। जहांगीर ने भी बिना पूरी घटना का वर्णन किए अपनी बात समाप्त कर दी।
लेकिन फिर भी यह बात जाहिर हो जाती है कि महावत खां ने बड़ी करारी शिकस्त खाई और हजारों मुगल इस लड़ाई में बिना कुछ खास लड़ाई लड़े मारे गए। इस बात का एक प्रमाण यह भी है कि जब पराजित शाही फौज आगरा पहुंची तो जहांगीर ने महावत खां का कोई सम्मान नहीं किया। यह सैन्य अभियान भेजते समय जहांगीर ने बड़े गर्व से जिन सिपाही सालारों का नाम लिखकर हर एक का सम्मान किया था। इस अभियान से लौटने के बाद किसी सिपाही सालार का सम्मान तो दूर की बात, नाम तक नहीं लिया गया था। जहांगीर ने केवल एक सिपाही सालार का सम्मान किया और वो किशनगढ़ के राजा किशन सिंह राठौड़ थे, जिनकी वजह से महाराणा अमर सिंह को भारी कीमत चुकानी पड़ी। जहांगीर ने राजा किशन सिंह का सम्मान किया और उनके मनसब में वर्दी कर दी। जहांगीर ने नारायण दास कच्छावा को कुछ समय के लिए मेवाड़ अभियान से छुट्टी दी थी, परंतु महावत खां की पराजय के बाद उनको पुनः मांडल थाने पर तैनात कर दिया गया। यह 1583 ईस्वी में महाराणा प्रताप सिंह जी के आक्रमण में मुगलों की तरफ से काम आने वाले राव खंगार कच्छावा के पुत्र थे। मांडल के थाने पर राजा मान सिंह के काका जगन्नाथ कच्छावा पहले से ही तैनात थे। इस प्रकार जहांगीर ने मांडल की सुरक्षा बढ़ा दी और वह मेवाड़ पर नए सेनापति को फौज देकर आक्रमण करने का विचार करने लगा। इस बार उसे ऐसा सेनापति चाहिए था जो मेवाड़ पर अधिक से अधिक शक्ति से कार्रवाई कर सके। दोस्तों, अदम्य वीर महाराणा अमर सिंह जी के इतिहास से जुड़ा यह 16वां भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहे हैं हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।